और सुनते कानों को आलमगीर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया, जिसमें हमने 3 एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट की। आज हम जाते हैं 1.4 की तरफ। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आइए देखते हैं। टू मैट्रिक्सेस A and B are conformable for multiplication given product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। मतलब आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन उसकी पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स और अगला मैट्रिक्स जो B मैट्रिक्स होगा, जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने उसका नाम B रखा है, तो उसकी रोज बराबर होनी चाहिए। पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज, ये दो चीज़ें आपस में इक्वल होंगी तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। दैट इज लेट ए मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास देखें दो कॉलम हैं और आपके पास अगला मैट्रिक्स बी है जिसकी रोज़ दो हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखें चाहे अगले का कॉलम एक है लेकिन रोज़ अगले की और पहले की कॉलम बराबर हों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो कह रहे हैं हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सो ए एंड बी मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा बी है, इनको हम प्रोडक्ट करेंगे। पहले ए को लिखेंगे फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, तो आप इसको प्रोडक्ट करेंगे। इस किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं ये आपको सिखा देते हैं, ज़रा देखिए। ज़रा प्रोडक्ट कैसे किया जाता है कि पहले के जो आपके पास पहले कॉलम और पहले रो का पहला डिजिट और अगले आपके पास जो कॉलम है और उसकी पहली रो है उसका पहला डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर प्लस करेंगे इसके दूसरे कॉलम की पहली कॉलम की दूसरी रो के साथ, मतलब यहाँ से कॉलम चलेगा इधर से रो चलेगी, इस तरह से ये सीक्वेंस है। इधर देखें यहाँ से इस तरफ कॉलम चलेगा और इस तरह से रो चलेगी, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके पास पहला जब इसके साथ ये हो जाएगा उसके साथ ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये 1 को 0 के साथ करेंगे और 1 को 0 के साथ करेंगे और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास शो हो जाएगा। ज़रा यहाँ पे आगे देखिए, नीचे यहाँ पे खड़ा है, इसको इसके साथ किया ये आ गया, इसको इसके साथ किया ये आ गया। फिर क्योंकि यहाँ से कॉलम फर्स्ट था तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पे कॉलम सेकंड जब होगा तो यहाँ पे भी कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो किस तरह से आप करेंगे ज़रा देखें। ये आपके पास फिर दोबारा वही आपके पास फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की पहली कॉलम का पहला डिजिट और यहाँ पे उसका पहले कॉलम का पहला डिजिट, ये देखें ज़रा। इसको इससे करें मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई ये आ गया आपके पास। बस आगे बिल्कुल इजी है। ज़रा देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 आता है तो ये इधर जवाब आ गया 2, प्लस दरमियान में है ये प्लस आ गया। फिर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है 6, यहाँ पे आ गया। अगला देखें 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। तो ये इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 2 और वो आपके पास क्या बना है, आपके पास बना है 1/2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए ज़रा एग्जांपल में क्या कहता है। यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन की साइन है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि इसके आपके पास इस इंट्री को इस इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये जवाब आ जाएगा। फिर इससे अगली इंट्री को इस नीचे वाली के साथ करेंगे ये जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप चलते जाएंगे। फिर ये आपके पास क्योंकि पहला आपके पास जो है ना रो और पहला कॉलम हो गया, अब दूसरा क्या होगा, पहली रो चलेगी तो दूसरा कॉलम होगा। यहाँ पे भी वही पहली रो है देखें और ये पहले कॉलम और ये दूसरा कॉलम, जब इस रो को इसके साथ कर रहे होंगे मल्टीप्लाई तो ये वाला आपके पास कॉलम पे काम कर रहे होंगे, आप ये याद रखना है, ठीक है ना। अक्सर बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। तो ये देखें, इसको इससे इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इनको इनके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आप नीचे आ जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला काम तो हो गया ना आपका, तो फिर आप पहली रो के ऊपर काम कर चुके हैं, इधर दोनों कॉलम पे कर चुके हैं, पहली रो दोनों कॉलम पे, फिर दूसरी दो उसी तरह से पहली कॉलम और फिर दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम यहाँ पे काम आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ज़रा देख लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये एंट्री आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आएगी, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2/2 आंसर आया। 2/2 क्यों आया, क्योंकि ये आपके पास पहला मैट्रिक्स। दूसरा क्या आता है मैट्रिक्स, उसकी आपने नहीं देखनी, पहले मैट्रिक्स की जितना ऑर्डर होगा आपके पास आंसर में उतना ही ऑर्डर मिलेगा।
ये देखिए एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से जैसे एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें भी वही है जो एडिशन में हुआ था। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सिर्फ ये फ़र्क है, वहाँ पे एडिशन होता तो ऐड करते, और यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या इनटू लगा देंगे, ठीक है ना, ये इस तरह के इन साइन लगा देंगे, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 मैट्रिक्स होंगे, देयर आर मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटिव लॉ, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हों, फिर एसोसिएटिव लॉ उस पर होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपको बताया था, ABC और यहाँ पे भी ABC है, ठीक है ना। पहले AB के गिर्द आप इनटू लगाएंगे या फिर इक्वल के बाद आप काम करेंगे BC के गिर्द इक्वल लगाएंगे, तो दोनों में आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करते हैं अलग और इसको पूरे को सॉल्व करते हैं अलग, तो इनका आंसर सेम आएगा। तो हम इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड अलग लेते हैं, ठीक है ना। 3 मैट्रिक्स ही हैं ABC, लेफ्ट हैंड साइड देखें लेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में AB इंटू C है, तो AB की ये आपके पास आ गई, ये इंटू आ गया और फिर ये C आ गया। पहले इनको मल्टीप्लाई करके, अब मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए उन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया पहले तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गए, उसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ये आपके पास जो ये वाला साइड वाला मैट्रिक्स है आपके पास, ये वैसे का वैसे आता जा रहा है, ये भी ठीक है ना, ये सेम आता जा रहा है, ये और ये। फिर जब ये 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा और इसको सॉल्व करने से ये मिलेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड देख, अब राइट हैंड साइड में क्या आता है, राइट हैंड साइड में उसी तरह से ABC है लेकिन इसमें BC के गिर्द इंटू लगाया हुआ, ये BC के गिर्द है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो वैसे का वैसे रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगले स्टेप में भी ये वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर मिलेगा। आगे इसके आगे चलते हुए देखें तो इसको सॉल्व करने से आपके पास जब ये मिला है तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इससे यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास देखें, गौर कीजिएगा, यहाँ पे ज़रा गौर करें कि आपके पास क्या आया था, AB इंटू C का आंसर ये आया है ये, और ये आपके पास है AB इंटू C, ठीक है ना, उसका आंसर यही था, और अब इसका आंसर भी A इंटू BC का आंसर भी यही आया है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, इसलिए आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपके पास सॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करेंगे ABC आर मैट्रिक्स, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर लेफ्ट और राइट इसलिए है क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे बाहर है उसको लेस डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें राइट साइड पे बाहर है उसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सॉल्व करने का मेथड वही है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, पहले B प्लस C को करेंगे, फिर उसका जवाब जब आएगा तो एक के साथ करेंगे। उस तरह से जब राइट हैंड साइड पे करेंगे AB को मल्टीप्लाई कर लेंगे, AC को मल्टीप्लाई करेंगे, जब उन दोनों का आंसर आ जाए उनको ऐड कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये मिलेगा, इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास देखें ये इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, और ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है। इसी के राइट हैंड साइड में क्या आता है, पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे, AB को ये A है और ये B है, प्लस ये ऐसे का वैसे आ गया, फिर ये A है ये C है, इनको मल्टीप्लाई कर लें ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, यहाँ पे ये मैट्रिक्स मिला और इसको सॉल्व करने से ये मैट्रिक्स मिला, और ये मैट्रिक्स आपके पास उस मैट्रिक्स के बराबर है जो हमारा पीछे निकला है, ठीक है ना। ये वाला आप देखें ज़रा इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स आपके पास बराबर है। अब सिमिलरली कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या था कि राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई होता था तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट पे होता था तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन दरमियान में अगर आपके पास ऐड था तो एडिशन था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, और एडिशन था। अब क्योंकि माइनस है तो इसलिए सब्ट्रैक्शन हो गया। बाकी सेम उसी तरह से रहेगा, किस तरह से कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये उठाया था कि B माइनस C करेंगे पहले हम, ठीक है ना। इसमें B माइनस C को पहले यहाँ पे देखिए हमने किया, फिर उनका जो आंसर आएगा यहाँ पे B माइनस C को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, उसको सॉल्व करने के बाद ये। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा देखें क्या मल्टीप्लिकेशन में आता है आपके पास ये देखें गिवन में क्या है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया, ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर मिला है। इस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आपको राइट साइड पे आप देखें, राइट साइड पे क्या है आपके पास, राइट साइड पे ये है, इसको इसमें AB को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में जो इनका एक जवाब बनेगा इसका एक जवाब, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जैसे हम पहले पढ़ते थे कि एडिशन की कम्यूटेटिव लॉ होता है A प्लस B बराबर होता था B प्लस
ए के हमने कहा था। लेकिन ये याद रखना कि आपके पास एडिशन में तो कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर, लेकिन आपके पास मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होल्ड नहीं करता कम्यूटेटिव ला, क्योंकि आपके पास a प्लस बी का जो जवाब आएगा ना वो b प्लस ए इंटू बी का जो जवाब आएगा ना वो b इंटू ए के जवाब के बिल्कुल ही अलग होगा। ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो आप कहेंगे जी कम्यूटेटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन इन matrix does not hold in general, that is if A and B are two matrices then A B not equal to B, a commutative law under multiplication hold in particular case। कुछ केस ऐसे ख़ास हैं जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेटिव ला है आपका होल्ड हो जाता है। जैसे कि ये आपके पास मैट्रिक्स देखें, ये हुआ है, इसका जवाब और इसका जवाब है, मतलब ए बी का जवाब बी ए के बराबर है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये है कि कोई एक मैट्रिक्स हो आपके पास और उसके अगेंस्ट में आपके पास जो दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है भी, वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपको बताया था कि जिसके डायगोनल के अंदर 1 1 एंट्री हो, उसके अलावा बाकी सारी 0 एंट्री हो, ये आपके पास था मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स कोई भी हो और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास मुड़ के वही आपके पास जो मैट्रिक्स था वही का वही आंसर में आएगा। मतलब ए बी या बी ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जवाब ए ही रहेगा। देखिए अगर 1.4 के अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स जो है ना प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कौन से दो मैट्रिक्स हैं जिनको आप कंफर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या तरीका बताया था कि उसके देखना है कि उसके पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं और अगले की रोज़ कितनी है। अगर ये इसके कॉलम और अगले मैट्रिक्स की रोज़ बराबर होगी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये तो आपके पास हो गया ना, इसके कॉलम 2 इसकी रोज़ 2, इसके कॉलम 2 इसकी रोज़ 2 मल्टीप्लाई, इसके कॉलम 1 रोज़ 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर नहीं आता। इसकी रोज़ कितने आपके पास कॉलम कितने हैं 1 2 और इसकी रोज़ कितनी है 1 2, इसके कॉलम है 1 2 3, इसकी रोज़ 1 2 3, तो फिर बाकी सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं सिवाय ये थर्ड पार्ट के। एक्सरसाइज हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दी है। इसमें क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑफ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, किन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते। आपको बताया था उसकी रोज़ का कॉलम बराबर होना चाहिए, उसका रोज़ का कॉलम बराबर होना चाहिए। जिनके होंगे तो वो तो आपके पास चलते जाएंगे आगे, देखते जाएँ। आपके पास दूसरे में भी हो गया, दूसरे में देखें नंबर ऑफ कॉलम जो है ना आपके पास बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज़ के, इसलिए वो आपके पास कभी भी नहीं हो सकेगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे देखें, ये होगा सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कह रहा है कि इफ़ आपके पास ये हो ए, ठीक है ना, इफ़ ए इज़ इक्वल टू आपके पास दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए बी। चलो ज़रा फाइंड ए बी क्या होता है। आपके पास उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आपके पास कॉलम देखिए 2 है, अगले की रो 2 है, तो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगी इसकी। अब उनको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी लिखा आंसर ये यार ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। जैसे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में देखें आपके पास, इसमें देखें आपके पास कॉलम 1 है और आगे रो 2 हैं, आप इसलिए वो प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल आपने लिख दिया। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनके मल्टीप्लिकेशन के जवाब निकालें। यानी कि पहले आपके पास मैट्रिक्स है, ये उसका आपके पास कॉलम हैं 2, इसकी रोज़ 2 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए आपके पास इसको 1 को 4 से करेंगे और 2 को 0 से करेंगे, तो ये आपके पास 1 4 प्लस 2 0 हो जाएगा। 1 4 1 4 होता है और 2 0 0 हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगला देखें आपके पास क्या है, अगले मैट्रिक्स में देखें, अगले क्वेश्चन में देखें कि पहले के आपके पास कॉलम और अगले की रोज़ बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये आंसर आया। उससे अगले में देखें ज़रा आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखें, ये इसके आपके पास कॉलम और इसकी रोज़ बराबर हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके कॉलम 2 हैं, इसकी रो 2 हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। ये इसके कॉलम आपके पास कितने हैं 1 2 और इसके रोज़ भी 2 हैं, इनको भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखिए पिछले सारे मल्टीप्लाई हो गए थे आपके पास, आपने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, और ये अब आगे देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन का
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब इसमें सारे को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है। तो इसमें वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, ये दो मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करें, ये दो मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करें। वो तकरीबन 5 पार्ट्स हैं, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन का आप देखें कि क्या तरीक़ाकार वो कर रहा है इस्तेमाल। ये देखें ज़रा, दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, आप एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, एक ये है, इनको मल्टीप्लाई करें। इसका पहला आपके पास रो और पहला कॉलम, पहला रो दूसरी कॉलम, ठीक है ना। पहली रो ख़त्म हो गई दोनों कॉलमों के साथ, फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें पहली रो के अंदर काम कर रहे थे, इधर आपके पास पहली रो पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे पहली रो, फिर अगली रो लेंगे, ये कॉलम, अगली रो ये कॉलम, इस रो पे आ जाएंगे। फिर पहली रो तीसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तीसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपने। तो ये आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद आंसर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि आपके पास क्या चीज़ है, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, ये एक मैट्रिक्स ये है, एक ये है। इसमें आप इसको लेके चलेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, ये आ जाएगा। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ ये आ जाएगा आपके पास ये, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ ये आंसर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ पे जी, ये ज़रा गौर करें, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि दो इसके आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ये देखें, पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पे, पहली रो तीसरा कॉलम यहाँ पे, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे, दूसरी रो तीसरा कॉलम यहाँ पे, तीसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे, तीसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे, और तीसरी रो तीसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। इनको सारों को सॉल्व करेंगे, ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास देखें, आपके पास ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, उनमें से आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर, फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक मैट्रिक्स जीरो है, तो याद रखना पूरा मैट्रिक्स अगर जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। जीरो मैट्रिक्स आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप कह देंगे जीरो मैट्रिक्स आएगा ही नहीं है, आप कह देंगे जीरो मैट्रिक्स आएगा। दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है, जिसमें होंगे बराबर मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड को, अगर बराबर है तो आप बराबर लिख देंगे, बराबर नहीं है तो इक्वल के दरमियान ये लगा देंगे आप, ठीक है ना। हर सवाल की इसके भी लेफ्ट राइट, इसको भी लेफ्ट राइट, इसका भी लेफ्ट राइट, इनको सॉल्व अलग अलग करेंगे, मतलब इसका लेफ्ट साइड निकाल के देखेंगे, तो फिर अगर वो बराबर हुआ तो बराबर लिख देंगे, वरना आप दरमियान में इक्वल लगा के ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। और ये आपके पास इसमें भी लेफ्ट राइट, इसमें भी लेफ्ट राइट। आइए देखते हैं कैसे किया उसने। देखिए ए बी को सॉल्व करें के पास, ए बी को सॉल्व करने के से आपके पास ये पहला रो और पहला कॉलम सॉल्व किया, ये आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम किया, ये आ गया, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे आ गया। इनको सॉल्व करने से ये मिला, ये फाइनल आंसर आपके पास क्या आता है, ये वाला आता है। इसको सीधा नहीं रखें, आगे चलते हैं, देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। इसका -10 -17 2 4। अगले का देखते हैं। देखें इनको फिर अब बी ए को, पहले बी को रखें फिर ए को रखें, तो इनको सॉल्व करने से आपके पास ये आंसर मिलता है जो कि इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप कह देंगे कि नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी है। इस तरह से बाकी सॉल्व करेंगे आप। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें भी यही प्रूव करना है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व करके आपको पता है पहले बी सी को आप सॉल्व करेंगे, जब उसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी सी का आंसर आएगा आपके पास, उसको एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना। आगे किया हुआ मल्टीप्लाई के साथ, ये देखिए आपके पास ये आंसर आया ना बीसी का, ये वाला आंसर, इसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई, ये की मैट्रिक्स की आपके पास वैल्यू है, उनको फिर सॉल्व करेंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। ये आंसर नीचे बनेगा, आप देखिए ज़रा कहाँ पे है, ये यहाँ पे बना है आपके पास आंसर। फिर आप ए बी को पहले आपने किया ए बी और सी, इसमें पहले आपने किया बी सी इंटू ए, अब आप करें ए बी इंटू सी, मतलब ए की वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे फिर सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने ज़हन नशीन रखना है कि आपके पास ये जो आंसर आपके पास आया खड़े ना, ये वाला अगर इसके बराबर है, इसका जवाब भी अगर इसके बराबर आ जाता तो फिर आपके पास बराबर है, अदरवाइज बराबरी नहीं होगी। देखिए ज़रा, तो अब सॉल्व करते हुए चलते हुए आगे चलते हैं। इसका क्या है आपके पास -37 -61 8 और 14, ठीक है ना। उसका भी यही आता है -37 -61 8 और 14, तो ये दोनों बराबर हो गए। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करें, राइट हैंड साइड के साथ अगर बराबर हो जाता है तो आप कहें जी बराबर है, अदरवाइज आप कह देंगे कि बराबर नहीं है सिंपली। इसमें तीसरे पार्ट में देखें आप क्या है, ये तीसरे पार्ट में है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पढ़ाया था, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है। तो अब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे,
BC को पहले आप ऐड करेंगे, जब BC का आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा, तो A को मल्टीप्लाई करने इसके साथ, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल। उस तरह से दूसरी साइड पे अगर आप काम कर रहे हो तो पहले AB को सॉल्व करेंगे, फिर AC को करेंगे, उन दोनों के आप चीज़ों को जमा कर दें, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और उस आंसर में अगर इसकी साइड का आंसर इसकी साइड का बराबर है तो आप कहने इक्वल, नॉट इक्वल हो तो फिर आप नॉट इक्वल टू बता दें। तो आपने सॉल्व किया है A इंटू बी प्लस सी को, तो ये आंसर है A इंटू बी प्लस सी, मतलब A बाहर था और B प्लस सी अंदर था, उसको सॉल्व किया है तो आपके पास ये आंसर आया, ये आंसर, ठीक है ना, -6। अगला देखिए, अगर आपके पास क्या है जी, AB इंटू AB प्लस AC, इनको सॉल्व करेंगे, आप पहले AB को सॉल्व किया, ये आ जाएगा। इस तरह से फिर आप AC को मल्टीप्लाई करेंगे, AC कहाँ है जी, यहाँ पे आ जाएगा AC, यहाँ पे ऊपर देखें सबसे AC आ गया। अब AC को सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर आएगा। इन दोनों को, वो जो आपके पास AB का आंसर निकला था, AB का आंसर इनटू आपके पास AC का आ गया, तो अब AC के और इसको ऐड कर दें आप, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे। अब AB के आंसर को AC के आंसर के साथ ऐड कर देना, इस आंसर को, वो जो आपके पास पहले AB का आंसर आया, ये खड़ा AB का आंसर, उसको ऐड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो वो आपके पास बराबर आ गया उसी के जो आपके पास A इंटू B प्लस C का आंसर था, ठीक है ना, -9 इंटू 6 नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर मैट्रिक्सेस। अब इसमें क्या है जी, जरा देखें मैट्रिक्सेस को सॉल्व करते हुए, वो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो कि AB आप मल्टीप्लाई कर लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, ये भी, और या फिर आप ऐसा करें कि B का ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है ना, AB का ट्रांसपोज लेने के बाद पहले B का ट्रांसपोज लिखें, फिर A का ट्रांसपोज लिखें, तो आंसर आपके पास सेम आना चाहिए, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। देखिए इधर क्या आता है, पहले आपने क्या किया, AB किया है, AB को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे AB आ गया, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नीचे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर आ गया आपके पास। उसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। इस तरह से आप B का ट्रांसपोज लें, A का ट्रांसपोज लें, A का आ गया, B का आ गया, पहले आप B को रखेंगे, फिर A के आंसर को रखेंगे, ठीक है ना, उसको रखेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो आपके पास मल्टीप्लाई कर, पहले B की वैल्यू लिखी, B के ट्रांसपोज की, फिर A के ट्रांसपोज की, उनको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो इसमें आपके पास वो A इंटू B का ट्रांसपोज का जो जवाब था ना, वो भी यही था जो यहाँ पे आया है, -10 2 -17 4, और B A का ट्रांसपोज भी यही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। देखें इसमें जैसे पहले आपने AB किया था ना, पहले आपने AB का ट्रांसपोज बराबर था B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, इसमें भी उसी तरह की कहानी है, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास पहले BC का ट्रांसपोज है, BC का ट्रांसपोज है, फिर C का A का ट्रांसपोज लें, उनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। देखिए क्या है, पहले आप BC इंटू B इंटू C करेंगे, उसका आंसर ये आएगा, उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, ये आएगा, फिर आप C का ट्रांसपोज लें, A का ट्रांसपोज लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे देखें ये खड़ा आपके पास, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। C का ट्रांसपोज ये है, B का ट्रांसपोज ये है, उनको आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और आप नीचे देखें अगर बराबर है तो आप कह देंगे इक्वल टू, नहीं तो आप कह देंगे नॉट इक्वल टू, तो इसका आंसर बराबर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आज का आपके पास टॉपिक था, देखने का बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।